नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक खास रिपोर्ट में। ऑडी कार पर लाल बत्ती की हसरत ने IAS पूजा खेड़कर के काले कारनामे उजागर कर दिए। सवाल उठता है कि आखिर पूजा खेड़कर UPSC की आंखों में धूल झोंककर IAS कैसे बन गई। पूजा खेड़कर की दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण जो अब सामने आ रहे हैं, उन पर UPSC की पहले नजर क्यों नहीं पड़ी। हो सकता है पूजा खेड़कर की या तो PMO में कोई तगड़ी सेटिंग थी या फिर DOPT में उसका कोई अपना था। चलिए आज बात इसी पर करते हैं और जानते हैं कि पूजा खेड़कर की इनसाइड स्टोरी क्या है। पूजा खेड़कर का जन्म 16 जनवरी 1990 को हुआ। वर्तमान में पूजा खेड़कर पुणे महाराष्ट्र के पते पर रहती है। वैसे मूल रूप से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की रहने वाली हैं। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर भी पूर्व IAS रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। मां मनोरमा भलगांव की सरपंच है। पूजा खेड़कर के IAS बनने की इनसाइड स्टोरी में 23 मई 2023 का दिन बेहद खास है। इस दिन संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम जारी किया था। बिहार की रहने वाली इशिता किशोर ने UPSC 2022 टॉप किया था। उसी साल पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर ने OBC और PWBD 5 कोटे से कुल 914 अंक, लिखित परीक्षा में 743 और इंटरव्यू में 171 अंक हासिल करते हुए AR 821 रैंक प्राप्त की थी। इस बीच सबकी नजर जहां घूमी वो थी पूजा का फर्जी प्रमाण पत्र। पूजा खेड़कर करोड़पति होने के बावजूद UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में नॉन क्रीमी लेयर OBC श्रेणी के तहत आवेदन किया था, जबकि ये कोटा पाने के लिए वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए होनी चाहिए। पूजा खेड़कर को शायद यकीन नहीं था कि IAS बनने के लिए सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर OBC श्रेणी के आरक्षण कोटा से काम चल जाएगा, इसलिए उसने दिव्यांग कोटे को भी अपना हथियार बनाया। अब सवाल यह है कि पूजा खेड़कर ने खुद को कैसे बताया दिव्यांग। पूजा खेड़कर UPSC में दिव्यांग कोटे का लाभ लेने के लिए प्रमाण पेश कर बताया कि उन्हें मानसिक दिक्कत है, नजरें कमजोर हैं, रोशनी जा रही है। मानसिक दिक्कत यह है कि उन्हें चीजें याद नहीं रहती। बता दें कि UPSC में ऐसे छात्रों के लिए बाकायदा दिव्यांग कोटा होता है। पूजा खेड़कर दिव्यांग कोटा और नॉन क्रीमी लेयर OBC श्रेणी का आरक्षण पाकर कुल 914 नंबर से ही अपने होम कैडर महाराष्ट्र में IAS बन गई। जबकि इतने ही नंबर किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के आते तो सवाल ही उठता कि वो IAS बन पाता। पूजा खेड़कर के IAS बनने की पूरी कहानी में यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। UPSC 2022 का रिजल्ट आने के बाद पूजा खेड़कर ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी पहुंच गई। मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान UPSC अपने नियमानुसार दिव्यांग कोटे वाले अभ्यर्थियों से उनकी दिव्यांगता से संबंधित सारे दस्तावेज और रिपोर्ट मांगता है। इसके लिए UPSC ने दिव्यांग कोटे के अन्य अभ्यर्थियों की तरह पूजा खेड़कर की भी एम्स में जांच करवाने का फैसला किया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। दिव्यांगता के मामले में UPSC सिर्फ सरकारी अस्पतालों के प्रमाण पत्र को ही मानता है। UPSC पूजा खेड़कर की एम्स में जांच करवाकर सिर्फ इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि पूजा खेड़कर को मानसिक दिक्कत है और उनकी नजरें वास्तव में कमजोर हैं। पूजा खेड़कर की जांच के लिए UPSC ने एम्स के डॉक्टरों से कुल 6 बार अपॉइंटमेंट लिया, मगर पूजा हर बार बहाना बनाकर टेस्ट से बचती रही। वजह कोरोना को बताती रही। एम्स में होने वाले टेस्ट में पूजा खेड़कर की MRI भी की जानी थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि पूजा की आंखों की रोशनी जाने की वजह क्या है। पूजा UPSC के बार बार कहने के बावजूद टेस्ट के लिए नहीं गई। कुछ समय बाद पूजा ने अपनी दिव्यांगता से संबंधित एक निजी अस्पताल का प्रमाण UPSC को सौंप दिया था, मगर UPSC ने किसी निजी अस्पताल की रिपोर्ट लेने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद UPSC ने पूजा का मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया था। CAT ने भी पूजा की दिव्यांगता को लेकर प्राइवेट अस्पताल के मेडिकल सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया था। जब UPSC और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने पूजा के निजी अस्पताल वाले दिव्यांगता प्रमाण पत्र को मानने से ही इनकार कर दिया था, तो कायदे से उसकी कहीं पर पोस्टिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। मगर हैरत अंगेज बात तो ये रही कि जून 2024 में पूजा खेड़कर को होम कैडर महाराष्ट्र के पुणे में असिस्टेंट कलेक्ट्रेट बनाकर भेज दिया गया। पूजा खेड़कर को महाराष्ट्र कैडर में पुणे की असिस्टेंट कलेक्टर पद पर लगाने का आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया था।
डीओपीटी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन आता है। अब सवाल ये उठता है कि जब पूजा खेड़कर ने दिव्यांगता का मान्य प्रमाण पत्र यूपीएससी को दिया ही नहीं, यूपीएससी के बार बार कहने के बावजूद मेडिकल टेस्ट करवाया ही नहीं, निजी अस्पताल वाली रिपोर्ट को मानने से तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण तक ने इनकार कर दिया था। उस स्थिति में पूजा खेड़कर को महाराष्ट्र कैडर में पोस्टिंग कैसे दी गई? जानकारों की माने तो पूजा खेड़कर केस में गलती यूपीएससी की नहीं बल्कि डीओपीटी से हुई है। क्या डीओपीटी में पूजा या उसके परिवार का कोई जानकार बैठा है या फिर पीएमओ में कोई तगड़ी सेटिंग है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि पूजा खेड़कर की पोल कैसे खुली। पूजा खेड़कर को जून 2024 में पुणे जिला कलेक्ट्रेट डॉक्टर सुहास दिवासे के अंडर में ट्रेनी असिस्टेंट कलेक्टर लगाया गया था। अंडर ट्रेनी ये पहली पोस्टिंग थी। पूजा खेड़कर को लाल नीली बत्ती लगी ऑडी कैबिन को और निजी स्टाफ का इस कदर शौक था कि ट्रेनिंग पूरी होने का भी इंतजार नहीं किया। पूजा पुणे में ज्वाइन करने के साथ ही वीआईपी डिमांड करने लगी थी। इस बार कलेक्ट्रेट सुहास दिवासे पुणे से बाहर थे तो पूजा ने उनके कैबिन पर ही कब्जा कर लिया। पुणे कलेक्ट्रेट की नेम प्लेट हटाकर अपनी नेम प्लेट लगवा दी। मामला तब और बढ़ गया जब पुणे डीएम सुहास दिवासे ने महाराष्ट्र मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत करवाया। पुणे कलेक्ट्रेट की शिकायत पर 8 जुलाई 2024 को पूजा खेड़कर का तबादला पुणे से वासिम कर दिया गया और उसके बाद पूजा के नित नए खुलासे होते गए। मामला पीएमओ तक पहुंचा तो सीनियर अधिकारी की देखरेख में जांच कमेटी बैठाई गई और पूजा की ट्रेनिंग बीच में रोककर उसे 23 जुलाई तक लबासना में रिपोर्ट करने को कहा गया। इस बीच यूपीएससी ने पूरे मामले की जांच करवाकर पूजा के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनवाने का एफआईआर भी दर्ज करवाई है। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को नोटिस देकर ये पूछा है कि उनकी उम्मीदवारी क्यों ना रद्द की जाए और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें क्यों ना रोका जाए। पूरे मामले में पूजा खेड़कर ने भी पुणे जिला कलेक्ट्रेट सुहास दिवासे के खिलाफ उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है। साथ ही ये भी कहा है कि उसे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, वह इस मामले में कोर्ट जाकर वहां से जवाब देंगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।